अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद उल अजहा की छुट्टियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और ईद की छुट्टियों से पहले ये कहा जा रहा था कि ईद की छुट्टियों के बाद अदालती महाज बहुत गर्म होगा, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी अदालतों से बहुत बड़े बड़े फैसले आएंगे। आज 20 जून जुमेरात है, ईद उल अजहा की छुट्टियां ख़त्म होते ही लाहौर हाई कोर्ट ने पहला बड़ा धमाका किया है। क्या मरियम नवाज नाअहल होने जा रही हैं? क्या मरियम नवाज की लाहौर वाली वाहिद सीट सूबाई असम्बली की PP 159 उनसे वापस ली जा रही है? जस्टिस शहजाद मलिक और जस्टिस शाहिद, ये वो दो जजेस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने से पहले ये आखिरी बड़ा खड़ाक करने जा रहे हैं? तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखें, इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि वो किसी तरह से रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करवाएं, यानी इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतालिक केसेस की समाअत किसी आज़ाद जज से नहीं करवाएं बल्कि रिटायर्ड जजेस से ये करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आज़ाद जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतालिक केसेस की समाअत करेंगे, तो ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि शहबाज शरीफ की हुकूमत भी घर जाएगी। और आज से इसका बाकायदा आगाज हो चुका है। मरियम नवाज की हुकूमत के घर जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जस्टिस शहजाद और जस्टिस शाहिद करीम ने पहला धमाका कर दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर सैकड़ों केसेस जेर समाअत हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों ऐसे पंजाब के उम्मीदवारान हैं जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी अपनी हार को चैलेंज किया हुआ है। यानी 8 फरवरी की रात जो उनके साथ धांधली की गई, जो नतायज चोरी किए गए, उन नतायज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज किया गया, जिसमें मरियम नवाज की सूबाई सीट असम्बली की वाहिद सीट जिसकी वजह से वो वजीर आला पंजाब बनी हुई है, PP 159, मेयर शराफत अली जहां से जीते थे, लेकिन मेयर शराफत अली को हराकर मरियम को जितवाया गया। उस सीट को भी मेयर शराफत अली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज किया है। अब प्लान ये था शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस मंजूर करवाया जाएगा, फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिटायर्ड जजेस तैनात किए जाएंगे और लाहौर के चीफ जस्टिस और एक ऐसा जज जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुखालिफ समझे जाते हैं जैसे शाहिद करीम, इन दोनों को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा ताकि फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से अपनी मर्जी के फैसले करवा लें। लेकिन ईद उल अजहा से पहले ही मैं अपने व्लॉग में आपको बता चुका हूं कि जस्टिस शहजाद जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो जाने से पहले बहुत बड़े बड़े खड़ाक करके जाएंगे। वो जाने से पहले कुछ ऐसे धमाके करके जाएंगे कि शहबाज हुकूमत और यहाँ पंजाब में मरियम नवाज हुकूमत याद रखेगी। इसी वजह से 20 जून यानी आज जुमेरात के दिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त, जो सलमान अकरम राजा की दरखास्त है, उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है शहजाद जस्टिस शहजाद की जानिब से। जस्टिस शहजाद मलिक का एक एक दिन शहबाज हुकूमत और शहबाज हुकूमत को लाने वालों यहाँ तक या फिर मरियम नवाज की हुकूमत पर भारी पड़ रहा है। अब ईद उल अजहा की छुट्टियों के आखिरी दिन, जिस दिन जस्टिस शहजाद ने नोटिफाई किया था कि आज 20 जून वाले दिन दो इंतहाई अहम केसेस की समाअत होगी, उनके चीफ जस्टिस होते हुए ही इसकी समाअत होगी और फैसला होगा। पहला केस था मरियम नवाज बामुकाबला मेयर शराफत अली PP 159, जिसकी समाअत जस्टिस सुल्तान तनवीर करने जा रहे हैं। अगेन बड़े आजाद जज, बड़े इंडिपेंडेंट जज हैं, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। उनको लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हटाने के लिए ही रिटायर्ड जजेस को तैनात करने की कोशिश की गई, लेकिन जस्टिस शहजाद मलिक ने जस्टिस सुल्तान तनवीर ही से मुतालिक कहा कि वो समाअत करेंगे। दूसरा केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस लेकर आया है, सलमान अकरम राजा ने उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी समाअत जस्टिस शाहिद कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट केस की समाअत है। आपको ये सिर्फ बता दूं कि जस्टिस शाहिद वो जज हैं जिन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया था कि आप नोटिफाई करें उन तमाम हाजिर सर्विस जजेस को जो इस टाइम अदालत में मौजूद हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस सुनेंगे, इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतालिक केसेस की समाअत करेंगे। रिटायर्ड जजेस इन केसेस की समाअत नहीं कर सकते। ये जस्टिस शाहिद करीम का ऑलरेडी एक ऑर्डर है। जस्टिस शाहिद को इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। इस पर मैं पहले पिछली गुज़श्ता वीडियोस में बात कर चुका हूं कि क्यों जस्टिस शाहिद और जस्टिस शहजाद मलिक को चीफ जस्टिस काजी साहब
सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। आज जस्टिस शाहिद सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर दोबारा समाअत करने जा रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म माना जाएगा कि रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त पर जस्टिस शाहिद फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिद्दीक जान ने 2 दिन पहले एक बात की थी कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वाले रिटायर्ड जजेस को तैनात नहीं करवा पाते, अगर अदलिया खड़ी हो जाती है कि आजाद जजेस जो इस टाइम जुडिशरी का हिस्सा हैं वही इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतालिक केसेस की समाअत करेंगे, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि अगले 1-1.5 महीने में पूरी नून लीग हुकूमत फारिग हो जाएगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी घर जाएगी और यहाँ पंजाब में मरियम की हुकूमत भी घर जाएगी। ये सिद्दीक जान ने 2 दिन पहले दावा किया था और लग ये रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि हूबहू सिद्दीक जान वाले फिक्रे पर अदलिया इंप्लीमेंट करना शुरू हो गई है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने यह तय कर लिया है कि अब हर सूरत अदलिया आजादाना फैसले देगी। खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस जिस किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं, जिस किस्म का उन्होंने स्टैंड लिया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। तो आज मेहर शराफत अली और मरियम नवाज की सीट पर इंतहाई इंपोर्टेंट फैसला होने जा रहा है। जस्टिस सुल्तान तनवीर इस केस का फैसला देने जा रहे हैं। वो एक अपराइट जज हैं, आजाद जज हैं। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अगर उनके फैसला देने से पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक को सुप्रीम कोर्ट में न ले जाया गया, या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त मानकर ट्रिब्यूनल के अंदर रिटायर्ड जजेस को तैनात ना कर दिया, तो हर सूरत मरियम नवाज की ये लाहौर वाली सीट चली जाएगी। अब मरियम नवाज की लाहौर वाली सीट जाने का मतलब पंजाब हुकूमत का खात्मा है, क्योंकि मरियम बीबी इसके अलावा किसी और सीट से नहीं जीती हुई। ये वाहिद सीट है जिसकी वजह से वजीर आला पंजाब बनी। इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज के ऊपर नाअहली की तलवार आज से लटकना शुरू हो गई है। पहले तो प्लान ये था कि मरियम नवाज का केस जो है वो रिटायर्ड जजेस सुनेंगे, इसलिए डिले किया जा रहा था। लेकिन अब पिछले 1-1.5 हफ्ते में जिस किस्म का अदालती माहौल बना, जिस किस्म के जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए, खास तौर पर उन्होंने जो रावलपिंडी बार से खिताब किया ईद उल अजहा की छुट्टियों से पहले कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हो रही है अदलिया के अंदर और हम जिदोजहद कर रहे हैं कि अदलिया को एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से आजाद करवाएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट या पूरे मुल्क के जजेस का खामोश रहना इस टाइम नहीं बनता, उनको जिदोजहद करनी चाहिए। यानी उन्होंने क्लियर अपनी इंटेंशन बता दी कि वो किस किस्म की सोच के मालिक हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। वो तमाम केसेस जिसमें अब जस्टिस शहजाद हिस्सा बनेंगे बेंच का, उन केसेस में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक, इस किस्म के रिमार्क्स जस्टिस शहजाद मलिक के मुंह से भी आपको सुनने को मिलेंगे। सो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो 2 इंतहाई अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, इनके जजेस को देखकर मैं आपको बता सकता हूं कि तहरीक इंसाफ को इन दोनों केसेस में कामयाबी मिलेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केस के अंदर भी इस केस में तो पहले ही जस्टिस शाहिद ने यह फैसला दे दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदलिया से मौजूद जजेस को नोटिफाई करे और फौरी तौर पर इलेक्शन के मुतालिक केसेस जो हजारों दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं उनके ऊपर फैसला दे। वही जज दोबारा केस की समाअत करने जा रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, जबकि दूसरा केस मेहर शराफत अली वाला। अब मेहर शराफत अली वाले केस को पिछले 1.5-2 महीनों से पेंडिंग करवाया जा रहा था। बार बार मरियम नवाज के वकला अदालत में आकर हीले बहाने करते थे कि मसरूफ हैं, फॉर्म 45 नहीं है, इलेक्शन कमीशन हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा। यानी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से ये वाले जजेस चले जाएं, रिटायर्ड जजेस आ जाएं, रिटायर्ड जजेस आकर केस की समाअत करें। अब चूंकि रिटायर्ड जजेस नहीं आ रहे, इस पर सलमान अकरम राजा ने पिटीशन कर दी और रिटायर्ड जजेस वाली कहानी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस नहीं जाता, लाहौर हाई कोर्ट तो इसको हर सूरत उड़ा देगी। इससे पहले मरियम नवाज की सीट चली जाएगी और मरियम नवाज की सीट जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी पंजाब हुकूमत का खात्मा, क्योंकि मरियम बीबी नाअहल होंगी। इसके साथ साथ फिर नवाज शरीफ की सीट भी जाएगी और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर रिटायर्ड जजेस ना आए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस को, अब चूंकि काजी साहब इस पूरे नेक्सिस का हिस्सा हैं, काजी साहब पहले दिन से वही काम कर रहे हैं जिस काम के जरिए पंजाब में मरियम नवाज और वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाया जाएगा। अगर काजी साहब इन रिटायर्ड जजेस को बहाल करने में नाकाम हो जाते हैं तो मरियम नवाज की हुकूमत को कोई बचा नहीं सकता। तो इंटरेस्टिंग गेम है मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से, क्योंकि अदालती महाज गर्म हो चुका है। खास तौर पर जस्टिस शहजाद मलिक और जस्टिस शाहिद करीम, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। गो के
ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी बड़े धमाके करेंगे, लेकिन इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में ये धमाके करके जाएंगे। आज अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट में टिरियान वाइट केस काबिल समाअत होगा या नहीं, इससे मुतालिक भी केस की समाअत हो रही है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार देकर इस दरखास्त को खारिज किया था। टिरियान वाइट केस जो इमरान खान पर एक मुकदमा बनाया गया, इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इसको नाकाबिल समाअत करार दे चुका, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब बैठे हैं तो आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आज बहुत बड़ा डिसीजन आ सकता है। सो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर आपको पाकिस्तान की अदालतों से बहुत बड़े बड़े फैसले सुनने को मिलेंगे। अदालती महाज एक दफा फिर गर्म होगा। लाहौर हाई कोर्ट पर सबकी नजरें रहेंगी, खासतौर पर इन 2 केसेस पर, जस्टिस शाहिद करीम वाला और जस्टिस सुल्तान तनवीर वाला। इन दोनों केसेस में कुछ गैर मामूली फैसले आइंदा आने वाले कुछ घंटों में आ सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से मजीद अपडेट्स के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।